फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो आपका कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के अध्यापक के लिए है। ये पेपर लिया गया है 2017 में। तो आज हम 2017 के ओल्ड क्वेश्चन के पेपर के बारे में बात करेंगे। आपका सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें हिंदी भाग 2। उसके लिए इसमें 4 भाग होते हैं। पहला भाग में दिया है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा में दिया है द्वितीय भाग में हिंदी, जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तृतीय भाग में दिया है अंग्रेजी और चतुर्थ भाग में दिया है गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये है 4 भाग होते हैं। तो हम द्वितीय भाग को देखने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड वीडियो तुरंत ही वॉच कर सकोगे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए फ्रेंड, हम सॉल्व करते हैं 2017 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को, जो सब्जेक्ट है आप सभी का हिंदी विषय। आप सभी का एग्ज़ाम 18 तारीख को होने वाला है। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हो तो इससे आपकी तैयारी और जल्दी होगी। तो हम देखते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे के लिए प्रयुक्त है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को स्टॉप करके कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो। यहाँ मैं आपको आंसर बता देती हूँ, उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। प्यार जताना, दूसरा आदर प्रकट करना, तीसरा खुशामद करना, तीसरा खुशियाँ मनाना। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो। मैं यहाँ आप सभी को इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुशामद करना। ये इसका आंसर है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ने किस कारक की विभक्ति है। तो आपको बताना है, जो समास पढ़ते हैं हम तो उसमें तत्पुरुष समास आता है। तो तत्पुरुष में और भी उसके पार्ट्स होते हैं जिसमें ने आता है, तो आपको उसमें बताना है कि ने कौन से कारक में आते हैं। जैसे ऑप्शन दिया है आपको कर्ता, कारक, निकरण, संप्रदान, संबोधन। तो जैसे यहाँ पास हम देखते हैं कि जो कारक है, निकरण है, तो करण में के लिए आता है। के लिए, ये जो के लिए है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 के लिए है। करण में आता है से आता है और के द्वारा आता है। ये 2 कारक चिन्ह आता है। और आपका अगर ऑप्शन नंबर सी में देखें, संप्रदान में, तो इसमें आ जाता है जो मैं के लिए बता रही थी वो इसके लिए है। के लिए इसमें आता है। और संबोधन में देखें तो संबोधन मतलब होता है आपका जो संबोध करता है, संबंध बताता है। इसमें आता है हे, ओ, अरे आता है इसमें। और आपका जो ने बोला गया है वो ने कर्ता में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अब हम आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है, पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा अव्ययभाव समास, चौथा कर्मधारय समास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ये इसका आंसर होगा।
अब हम अगला देख लेते हैं, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये आपको बताना है, जो स है वो किस उसका उच्चारण स्थल क्या है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है तालु, दंत, दंतालु और मूर्धा। ये जो दंतालु है इसका मतलब होता है दंत प्लस तालु दोनों, ऐसा कोई उच्चारण होता है जिसमें दोनों यूज़ होता है। तो हमारा इसका श का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा तालु का, तालु होगा। अगला देखते हैं, मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 1, 3, 4, 2। आप उत्तर कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचना के आधार पर अब कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। मतलब यहाँ पास जो रचना के आधार पे है वो कौन सा वाक्य भेद नहीं है आपको बताना है, क्योंकि जो वाक्य होते हैं वो अर्थ के आधार पे 8 होते हैं और रचना के आधार पे 3 होते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन सा रचना के आधार पे नहीं है। रचना के आधार पे पहला आता है सरल वाक्य, दूसरा आता है संयुक्त वाक्य, तीसरा आता है मिश्र वाक्य। लेकिन आपका जो कर्म वाक्य है ये नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं हम, सीता स्कूल गई है, यह वाक्य निम्न में से किस काल को दर्शाता है। सामान्य भूत ऑप्शन दिया है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न का भूतकाल या संभाव्य भूतकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आसन्न भूतकाल। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय एवं स्थान के बचत के आधार पर जब अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो इसमें आपको जो चिन्ह है वो दिया गया है, तो ये उसके ऑप्शंस हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ना जो समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पास आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ये उसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ब इसका उत्तर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा अर्ध विराम का चिन्ह है। तो आपको यहाँ पास बताना है कि कौन सा अर्ध विराम का चिन्ह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर है, अर्ध विराम का चिन्ह। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य उदय का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पास आप देख सकते हो, यहाँ पास संधि विच्छेद किया गया है, सूर्यो प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर है सूर्य प्लस उदय। अगला देखते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ बताना है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। ऑप्शंस दिए हैं, परिणाम बोधक विशेषण को, सर्वनामिक विशेषण को, संज्ञावाचक विशेषण को या फिर विशेषण के विशेषण को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण के विशेषण को।
ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। इसमें आपको भाववाचक संज्ञा को पहचानना है। तो आपका आंसर ऑप्शंस दिया है, पहला दक्षिण, दूसरा नम्रता, तीसरा ऋग्वेद, चौथा बजट, ये बटन, ये आपका ऑप्शन है। आप इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है नम्रता। इसमें भाव झलकता है, भाव हमको दिखाई नहीं देता, सिर्फ हमें महसूस करना होता है कि ये सुंदर है, तो वहाँ पर जो सुंदरता ये उसका भाववाचक हो जाएगा। अगला देखते हैं। व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस आप देख सकते हो। इसमें ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शंस दिया है आपका अभिधेयार्थक, विधेयार्थक, मुख्यार्थ, व्यंग्य अर्थ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर होगा। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो यहाँ पास ऑप्शंस दिए हैं। पहला दिया है पहलवानी करना, दूसरा दिया है ब्रह्मचारी होना, तीसरा दिया दरिद्रता में आनंद मनाना, चौथा दिया है तपस्या करना। तो यहाँ पास आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर होगा। अब हम अगला देख लेते हैं। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है। मैं पहले भी वीडियो बनाई हूँ, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीटेट के हिंदी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इसमें बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डींग हाँकना। अगर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करते हैं या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो हमारा यही फ़ायदा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए पुराने क्वेश्चन पेपर को अवश्य देखना चाहिए। मैं हिंदी के और भी क्वेश्चंस का सॉल्व डाली हूँ वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनका लिंक देख सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। जो हम लेकिन यूज़ करते हैं वो किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शंस दिया है आपका हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। तो आपका उत्तर हो जाएगा फारसी। अगला देख लेते हैं। उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है और प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है। शब्द के आगे, शब्द के बाद, शब्द के मध्य में, शब्द के पहले, कहीं नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, शब्द के पहले। यहाँ उपसर्ग लगाया जाता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पास आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त क्रिया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंबर का अनेकार्थक शब्द है। तो आपका ऑप्शन दिया है आकाश, कपड़ा, अमृत और पानी, आकाश और चमक, और कपड़ा या सोना। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित किस वाक्य में हुआ है। यह मेरी निजी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी, आ भला तो जग भला, भगवान मुझे अपना ले। अगला दिया है आज अपनापन कहाँ है। तो आपका हो जाएगा जो निजवाचक है उसमें ना जो का तो होता है,
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, आप भला तो जग भला। अगर देखते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये तो शुरू से ही पता होगा कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएंगे संधि 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अर्थ आँख लगना मुहावरे के लिए प्रयुक्त है। इसका तो मैं अगर आपको आंसर भी नहीं बताऊंगी तो आप जान ही जाओगे कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आँख लगना। हम जाहिर सी बात है इस चीज़ का यूज़ हमेशा करते रहते हैं, तो इसका मतलब है नींद आना। आँख लगने का मतलब है नींद आना। अगला देख लेते हैं, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है, सीता बाजार जाती होगी। सामान्य वर्तमान काल बताना है। रमेश ने समाचार पढ़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह कलकत्ता जाता है। ये सामान्य है, वह कलकत्ता जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य का अशुद्ध रूप चिन्हित कीजिए। इसमें 3 अशुद्ध है, मतलब सॉरी 3 अशुद्ध है, आपको शुद्ध पहचानना है। पहला दिया है आपका पत्र सधन्यवाद मिला। आपका पत्र मिला धन्यवाद। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। ऑप्शन नंबर डी है सधन्यवाद आपका पत्र मिला। तो आपका यहाँ पास आप देखते ही पहचान गए कि सही वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही वाक्य होगा। अब है आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, ये उसके गद्यांश है। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके ये पूरा पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पास ये पूरा पढ़ चुकी हूँ। मैं इनका सीधा प्रश्न हल करूँगी। आप वीडियो स्टॉप करके ये सब पूरा एक बार पढ़ सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, ये जो गद्यांश है इसमें 55, 56, 57 मतलब 55, 56, 57 ये क्वेश्चन गद्यांश से ही रहेगा। तो आपको हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। किस प्रदूषण को सबसे अधिक हानिकारक समझा गया है। ध्वनि प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को, या फिर प्राकृतिक प्रदूषण, या फिर जल प्रदूषण। तो आपको पता ही होगा कि प्राकृतिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक। तो इसमें आपको शीर्षक बताना है। आप पाठ को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका शीर्षक क्या है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसमें शीर्षक है ऑप्शन नंबर सी, प्रदूषण एक अभिशाप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषण के द्वारा किस घटना का होना उल्लेखित नहीं है। जो आप गद्यांश पढ़ोगे इसमें जब प्रदूषण होता है तो किस घटना का उल्लेख नहीं किया गया है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है प्राणियों की अकाल मृत्यु, बी दिया है प्रकृति का असंतुलन, सी दिया है महामारी फैलना, और डी दिया है जीव जगत का रोगग्रस्त होना। तो जब प्रदूषण होता है तो ना इसमें गद्यांश में दिया है महामारी फैलना, ये उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, वर्ण रचना, दूसरा वर्तनी, तीसरा रचना, चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ये आंसर होगा रचना।
श्रवण कौशल का अर्थ है, आपको यहाँ बताना है कि श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पास ऑप्शन दिए हैं, सार्थक श्रवण करना, धीरे धीरे सुनना, जोर जोर से सुनना, जल्दी जल्दी सुनना। तो ऑप्शन ये दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्थक श्रवण करना। अगला देखते हैं, लेखन कौशल का अर्थ है। यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब जो 2017 में आया था, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन। लेखन कौशल का अर्थ होता है स्वीकृति लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना। बी दिया है पाठों को पढ़ना। सी दिया है बोलते हुए सुनना, सही सही उच्चारण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका उत्तर है। ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, जो ओल्ड क्वेश्चन 2017 हिंदी के लिए जो सीरीज टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अवश्य इस वीडियो को देखें। और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।